नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल, समाचारों के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, आपके मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ, यदि आपको किसानों की समस्या से, अपने बच्चों की फीस की समस्या से, बच्चों के रोजगार से, बढ़ती महंगाई से, पेट्रोल के दामों से और जो भी ऐसी देश की समस्या है जिनसे आपको कोई तकलीफ नहीं हो, तो अब आप लड़ाई झगड़े की बहस भी देख सकते हो, क्योंकि मीडिया में लड़ाई झगड़े की बहस अब चरम पर है। लेकिन यही लड़ाई झगड़े की बहस अगर आप किसान के बिलों के बारे में देखते, किसानों के हड़ताल के बारे में समझने का प्रयास करते, या यही मीडिया वाले अगर किसानों के बारे में मीडिया में अगर इस तरह से स्ट्राइक हड़तालों के बारे में, किसान बिल के बारे में अगर बहस करते, तो हो सकता है कि आपके फ़ायदे के लिए होती। लेकिन उसमें वो बातें, लड़ाई झगड़े की बहस शामिल की जा रही है जिससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ज़रूर हो सकता है। क्योंकि लड़ाई झगड़े की बहस में गालियों की भरमार होने लगी है, एक दूसरे का इस लेवल पर अपमान किया जाता है कि इससे आप पर तो क्या असर पड़ेगा, लेकिन आपके बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, यह आप विचार कर सकते हैं। क्योंकि जैसा देखोगे वैसे आपका बच्चों का आचरण होगा, वैसे हमारा खुद का आचरण होगा। तो इसलिए ढंग का काम देखोगे, ढंग के विचार देखोगे तो खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा, वरना वो अपने कामों में लगे हुए हैं जिसका खामियाजा आपको, हमको और हमारे बच्चों को भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए या तो खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें, या ऐसे चैनल देखें जिसमें सिर्फ न्यूज़ हो, समाचार हो, या अच्छे देश की समस्या के लिए लड़ाई झगड़े की बहस तो मत नहीं हो, लेकिन उसमें बहस हो, लड़ाई झगड़े की नहीं हो। लेकिन तो न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारतीय स्टेट बैंक ने ऐसी लोन स्ट्रेचिंग योजना पेश की है जिससे होम लोन और कई अन्य लोन धारकों को 2 साल तक मॉरिटोरियम यानी कर्ज की किस्त न चुकाने का फायदा मिल रहा है। बैंक का कहना है कि कोरोना संकट से परेशान ग्राहकों को राहत देने के लिए वह यह योजना शुरू कर रहा है। ऐसी कोई खबर पड़ी है आपने? कहीं नहीं पड़ी होगी। रिजर्व बैंक के निर्देश के मुताबिक यह राहत दी जा रही है। इस योजना का फायदा लेने के लिए ग्राहकों को यह दिखाना होगा कि कोविड-19 महामारी की वजह से उनकी आय रुक गई है या उसे भारी नुकसान हुआ है। इसके तहत अधिकतम 2 साल तक मॉरिटोरियम का लाभ लिया जा सकता है। होम लोन के मामलों में सिर्फ उन्हीं ग्राहकों को इसका फायदा मिलेगा जिन्होंने 1 मार्च 2020 से पहले होम लोन लिया था। वहीं अमेरिका के इक्विटी फर्म केकेआर ने रिलायंस के रिटेल कारोबार में निवेश का ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक रिलायंस रिटेल में केकेआर ने 5,550 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। केकेआर का रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रुप में यह दूसरा निवेश है। इससे पहले रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म में भी इस हिस्सेदारी खरीदी थी। इस निवेश के बाद रिलायंस रिटेल में केकेआर की 1.28% हिस्सेदारी होगी। अमेरिका के इक्विटी फर्म केकेआर ने जियो प्लेटफॉर्म में 1.5 अरब का निवेश किया था। वहीं मुंबई में मूसलाधार बारिश फिर आफत बन गई है। मुंबई में देर रात से बारिश का सिलसिला जारी है। हालात यह है कि कई इलाकों में भारी जल जमाव हो गया है। लोखंडवाला और कई जगह सड़कों पर पानी भरने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर गाड़ियां बारिश के पानी में फंसी है। वहीं कोरोना वायरस से दुनिया को मुक्ति दिलाने वाली एक आदर्श वैक्सीन का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। इसी बीच WHO के प्रमुख टेड्रोस अधनोम के मंगलवार को एक बयान में कहा कि कोविड-19 के लिए जिन वैक्सीन पर काम हो रहा है उनकी कोई गारंटी नहीं ली जा सकती है, वो काम करेगी या नहीं करेगी। WHO चीफ ने एक वर्चुअल प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हम इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं कि दुनिया भर में जिन वैक्सीन को विकसित किया जा रहा है वो वास्तव में काम करेगी। हम कई ऐसी वैक्सीनों पर काम कर रहे हैं, हम कई वैक्सीन कैंडिडेट्स का टेस्ट करते हैं। ज़्यादा उम्मीद यही है कि हमें एक सुरक्षित और प्रभावशाली वैक्सीन मिल सकेगी। इस दिवाली उत्तर प्रदेश के लोगों को खास तोहफा मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि दीपावली से खुशीनगर एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत हो जाएगी। इस एयरपोर्ट को पेड्रोना एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। संकट की वजह से करीब 5 महीने बाद 14 सितंबर से संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ था। यह सत्र 18 दिनों का था। इसे 1 अक्टूबर को खत्म होना था, लेकिन कोरोना काल में मुसीबतें कम नहीं हुई, लिहाजा आज मानसून सत्र खत्म हो सकता है। सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जा सकता है। देश में हर दिन कोरोना के मामले का आंकड़ा 1 लाख को अगला आंकड़ा छू रहे हैं। कई दिनों से देश में हर रोज कोरोना के कुल मामले
54 लाख, 55 लाख और अब 56 लाख के पार हो गए। 23 सितंबर यानी आज बुधवार तक बीते 24 घंटों में 83,527 नए मामले सामने आए। लेकिन ऐसा लगातार 5वां दिन है जब वायरस से ठीक होने वालों की संख्या नए संक्रमित मरीजों से ज़्यादा हो रही है। वहीं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की सीधी भर्ती में स्वीकृत पदों के 3 गुना चयनित अभ्यर्थियों की सूची संबंधित विभाग को अब भेजेगा। राजस्थान कोरोना का सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1912 नए रोगी राजस्थान में आए, वहीं 15 मौत भी हुई। इस प्रकार अब तक कुल संक्रमित 1,18,000 के पार हो गए, वहीं 1,367 मौत हुई। सुखद खबर यह है कि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 98,000 के पार हो गई और उम्मीद की जा रही है कि आज 1 लाख के पार ठीक होने वाले मरीजों की संख्या हो जाएगी। 7 साल के बाद बुधवार यानी आज जयपुर शहर के लोग शाम 4 बजे से मेट्रो में सफर कर सकेंगे। आज दोपहर 12 बजे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बड़ी चौपड़ से मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। आज फिर डीजल और पेट्रोल के दामों में गिरावट हुई है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ के इंडिया के उन फार्मा दिग्गजों के लिए सुरक्षा, प्रतिरक्षा और प्रभावकारिता मापदंडों पर ध्यान केंद्रित करते हुए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं जो कोरोना वायरस की वैक्सीन बना रहे हैं। डीसीजीआई ने कहा कि एक कोविड-19 वैक्सीन निर्माता उम्मीदवार के पास तीसरे चरण के परीक्षण में कम से कम 50% प्रभावकारिता होनी चाहिए ताकि इसके लिए व्यापक रूप से तैनाती की जा सके और पर्याप्त डेटा वैक्सीन से जुड़े संवर्धन श्वसन रोग के संभावित जोखिम को सूचित कर सके और को उत्पन्न करने की जरूरत है। वहीं देश में कृषि बिल को लेकर जारी आंदोलन के बीच सरकार ने देश में मौजूदा फसल वर्ष 2020-21 की खरीफ फसल में 10.23 करोड़ टन चावल उत्पादन का अनुमान लगाया है। कृषि मंत्रालय ने द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक मानसून अच्छा रहने से धान की पैदावार अच्छी रहने की उम्मीद है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने मंगलवार को कहा कि सितंबर 2018 में आयुष्मान भारत योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1.26 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को इस योजना के तहत मुफ्त उपचार मिला है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि अभी तक 23,000 से अधिक अस्पतालों को पैनल में शामिल किया जा चुका है और अब तक 12.5 करोड़ से अधिक ई कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं श्रीनगर में मंगलवार रात मध्यम तीव्रता का भूकंप का झटका महसूस किया गया जिसकी तीव्रता 3.6 मापी गई। भूकंप के झटके से घबराकर लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। वहीं मशहूर अभिनेत्री आशा लता का कोरोना के कारण इस साल 83 साल की उम्र में निधन हो गया। कई सीरियलों की शूटिंग के दौरान उन्हें कोरोना हुआ था। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ऐसे लोगों के परिजनों से एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स के लिए आवेदन मांग रहा है जो आतंकियों के हाथों मारे गए थे। ऐसे लोगों के बच्चे या उनकी पत्नियां मेडिकल कोर्स के लिए आवेदन कर सकती है। नासा 2024 में चंद्रमा पर पहली महिला और एक पुरुष एस्ट्रोनॉट को भेजेगा। 1972 के बाद पहली बार नासा चांद पर इंसान भेज रहा है। इस प्रोजेक्ट पर 28 अरब डॉलर खर्च होंगे। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 और राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 के तहत विभिन्न विभागों के 221 नागरिक सेवाओं को 30 मार्च 2021 तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया जाएगा। वहीं जैन विश्व भारती लाडनू के शिक्षा विभाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें विश्व भर में शांति कायम करने की प्राथमिक आवश्यकताओं पर विचार किया गया। कार्यक्रम में संयोजक शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर बीएल जैन ने कहा कि राजनीतिक मतभेद की विचारधारा, आर्थिक विषमता, संकीर्ण धार्मिकता, उपभोगवादी संस्कृति मूल्यों की गिरावट आदि से विश्व में अशांति फैली है। क्रोध, लोभ, मोह माया, वैमनस्य, ईर्ष्या, परिग्रह ने आंतरिक अशांति को बढ़ाया है। भौतिकता की दौड़ ने अशांति को भी बढ़ाया है। जैन विश्व भारती संस्थान के दूरस्थ शिक्षा निदेशक प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी ने शुक्रवार को अपनी नवीन कृति युगांतर कर्मयोगी की प्रति यहाँ कुलपति प्रोफेसर बच्छराज दुग्गड़ को भेंट की। प्रोफेसर दुग्गड़ ने इस अवसर पर कहा कि आचार्य महाप्रज्ञ के जन्म शताब्दी के अवसर पर उनके जीवन व्रत पर प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी द्वारा रचित यह नाटक युगांतर कर्मयोगी घटनाओं को स्वरूप में पुनः प्रस्तुत करने वाला है। यह पुस्तक नई पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी और बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।